तीन लोगों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए, आपको मालूम है, ब्राह्मण, साधु और भक्त। इन तीन का अपराध करने से हमारा विनाश निश्चित है। कई लोग अपना चेहरा चमकाना चाहते, कई लोग नाम कमाना चाहते, कई लोग इंटरनली द्वंद्व में है, इस चक्कर में है कि इन ब्राह्मणों ने हमारा अपमान किया है, हमें नीचे वर्ण का या जो भी वर्ण का, ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया है, वर्ण व्यवस्था वेद भगवान की है और वेद स्वयं भगवान है। तो ये कहना कि ब्राह्मणों ने गलत किया है, ये सोचना ही नहीं चाहिए। यदुवंशी कुछ बच्चों ने साधु संत ब्राह्मणों का अपमान किया, मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया। एक बच्चे को साड़ी पहना कर ले गए और कहने लगे, महाराज ये स्त्री गर्भवती है, कृपा करके बताओ कि इसको पुत्र होगा अथवा पुत्री। उनको गुस्सा आ गया, अरे दुष्टो, भगवान के परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी तुम्हारी ये विचारधारा है, तुम साधु संतों का उपहास उड़ाते हो। मूसलम कुल नाशनम, इससे जो मूसल जन्म लेगा वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, साफ दे दिया। अब तो बेचारे डर गए और डर के वो पीसने लगे, वो मूसल निकला तो उसे चूरा फेंक दिया सागर में, इतनी सी कील बची उसे भी फेंक दिया सागर में। चूरा सागर के लहरों से बह के आ गया, उससे एल का नाम की घास बन गई। इतनी सी कील फेंकी, उसे मछली ने निगल लिया, मछली को शिकारी ने पकड़ लिया, शिकारी ने वो बांध के आगे लगा ली कील। जैसा मैंने कहा है कि मृत्यु से हम और आप बच नहीं सकते, मृत्यु हमें वहीं खींच के ले जाती है जहां हमारी मृत्यु है। एक दिन सभी यदुवंशी वही प्रवास क्षेत्र में गए जहां वो एल का नाम की घास थी। कुछ लोगों ने मदिरा पान करी थी तो एक दूसरे को अपशब्द बोला और वो एल का नाम की घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे और वहीं से उनका वध शुरू हुआ। बलराम जी महाराज को भी भगवान ने कहा कि अब आप भी पधारिए, और फिर श्री कृष्ण भगवान भी अपने यदुवंशियों को अपनी आंखों से जाता हुआ देख रहे, वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। उस शिकारी ने भी वो तीर चलाया, भगवान का एक चरण दूसरे चरण के ऊपर रखा हुआ था, तो भगवान के चरण की आकृति मृग के मुख जैसी बनी हुई थी। उसको लगा कि वहाँ मृग बैठा हुआ है, तो मृग सोच के तीर चला दिया और वो भगवान भी अपनी लीला, बहुत से लोग कहते भगवान थे तो तीर लगने से क्यों गए, कमाल करते हो। भगवान हमेशा अपनी लीला जब पूरी करते हैं तो कोई ना कोई बहाना इसलिए बनाते हैं जिससे हमको भी ये सब्र रहे कि हमारे भगवान भी आए तो उन्हें भी जाना पड़ा।